हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे दे। हमारे प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे दे। ओके, वचन में जाने से पहले मैं फिर से रिपीट करूंगा। आई एम डूइंग इट, डोंट नो व्हाई, राइट? हर बार इसको बोलूंगा। ओ गॉड, टू दोज हु आर हंग्री गिव ब्रेड, एंड दोज हु हैव ब्रेड गिव देम द हंगर टू शेयर द ब्रेड। O God, those who are hungry, give bread, and those who have bread, give them the hunger to share the bread. Thank you. Somebody read for me the 11th verse in King James Version, Matthew 6:11. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Okay, हम लोग इसी प्रार्थना में जा रहे। जब परमेश्वर यीशु मसीह, हम इसको क्या बोलते हैं यूजुअली? लॉर्ड्स प्रेयर ऐसा बोलते हैं ना, है ना? एक प्रभु जी प्रार्थना, लेकिन प्रभु ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया। एक्चुअली होना चाहिए शिष्यों की प्रार्थना। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की, दैट इज इन जॉन 17, राइट? I call that the Lord's Prayer. जहां वो अपने पिता से बात कर रहा है, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, राइट? बहुत सारी चीजें जब वो प्रार्थना करता है, forgive me if my voice is shaking, तो जब यीशु मसीह सिखा रहा है अपने चेलों को कि कैसे प्रार्थना करनी है, राइट? स्टार्टिंग में बोला, है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये सब क्या बोलते हैं? आई मीन इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेयर। एक अलग सा प्रार्थना यीशु मसीह सिखा रहा था। दुनिया का कोई चीज स्टार्टिंग में नहीं था, सब स्वर्ग की चीज है, पिता की चीज है, परमेश्वर की चीज है, उसका राज्य, उसकी इच्छा, राइट? सब उसके बारे में। वहां से जाके सीधा नीचे आता है और बेसिक पे आके रुकता है, बोलता है क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर दे हमें, राइट? यहां पे बोलता है परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का नाम महान हो, पवित्र माना जाए, इच्छा पूर्ण हो। बड़ी बड़ी बातें लगती है फर्स्ट सेक्शन के जब प्रार्थना हम सुनते हैं, लेकिन वहां से सीधा ऐसे लगता है स्लाइड होके सीधा बेसिक पे आके गया, बोला दे, राइट? तो जब ये सिखा रहा है परमेश्वर, तो इसको मैं फिर से मेडिटेट कर रहा था, तो परमेश्वर बोला, हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलता हूं, मेरे से बेसिक बातें भी सुनना सीखना है, बेसिक बातें भी मुझसे पूछना सीखना है, राइट? क्या क्या मांगने के लिए बोल रहा है यहां पे? गिव अस आवर डेली ब्रेड, रोज की रोटी दे दे। ऑफ कोर्स व्हेन वी गो टू ब्रेड देन आई विल टेल डिटेल, राइट? लेकिन बोलना क्या चाहता हूं, ही कम्स टू द बेसिक लेवल। वो बोलता है मैं हूं, है ना? जब इस्राएली लोग युद्ध कर रहे थे दुश्मनों से, तो अलग अलग स्तर पे वो लोग युद्ध करते, कभी माउंटेन पे युद्ध करते, कभी वैली पे युद्ध करते, मतलब कभी प्लेन्स में युद्ध करते।
तो वो लोग हमेशा नाम रखते परमेश्वर, ही इज द गॉड ऑफ द माउंटेन्स, सो वी कैन डिफीट द पीपल इन द वैली। उनको ऐसे लगता था परमेश्वर उनका सिर्फ पहाड़ पे रहता है, क्या बोलते हैं वैली को हाँ हाँ, वहां पे नहीं होता है, वहां पे परमेश्वर इनका मदद नहीं करता, वी कैन डिफीट देम देयर। फिर बोलते नहीं नहीं यहाँ पे भी, तो बोलते नहीं चलो प्लेन लैंड में जाएंगे, वहां पे नहीं आएगा इनका परमेश्वर। We have such a wonderful God. He is a God of mountains. He is a God of valley. He is a God of the plains. तुम पहाड़ पे हो, अपनी पीक पे हो, अपने क्या बोलते हैं सबसे ऊंचाई पे हो, वहां भी परमेश्वर तुम्हारे लिए है। आप पूरे नीचे स्तर पे हो, वहां भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और कुछ नहीं है, ना ऊंचा है ना नीचे, बहुत आराम से चल रही जिंदगी, बोलता मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हमारी परिस्थिति, परमेश्वर का हमारे साथ होना फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, आमीन। जो समझे वो बोले, राइट। हमारी परिस्थिति, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुमको लगता है हाँ अब अभी सब ब्लेस्ड है, सब अच्छा चल रहा है, अभी परमेश्वर मेरे साथ है। नो, इवन व्हेन यू आर इन द वैली, ही सेज आई एम गॉड ऑफ द वैली आल्सो। तुझे माउंटेन पे भी दुश्मन मिलेंगे, वैली पे भी दुश्मन मिलेंगे, प्लेन पे भी दुश्मन मिलेंगे, लेकिन कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। तो जब बोलता है परमेश्वर की मैं सिर्फ बड़ी चीजें नहीं बोलता हूं, मेरी इच्छा मेरा राज्य सब हो गया, वहां से सीधा स्लाइड बैक करके बोला, क्या पूछा? रोटी दे। जो परमेश्वर कह रहा है मेरी इच्छा पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करो, उनको ये भी सिखा रहा है कि तुझे बेसिक चीज जो है रोटी भी मांगनी है। आमेन, हालेलुया। सो ही इज आस्किंग अस, लॉर्ड, मैं जैसे बोला ना, बेशर्म होके पूछना। बड़ी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं हम लोग, बल्कि रोटी कैसा मांगे नहीं होता। कितना भी बड़ा काम करो, तुम्हारा बेसिक चीज के लिए भी तुम्हें मेरे पास आना है। दैट इज व्हाट आई लव इट। हालेलुया। क्या देता हूं क्या नहीं देता हूं इसके ऊपर नहीं, तुम्हारा मेरे पास आना बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तुम्हारा मेरे से क्या बोलते हैं, मिल के मुझसे मांगना मेरे लिए मुख्य बन जाता है। तुम क्या मांगते हो, बड़ी चीज मांगते हो छोटी चीज नहीं, तुम्हारा मेरे पास आके मांगना। दैट मीन्स कभी सोचता हूं प्रार्थना करने का नियम क्यों बनाया परमेश्वर? Why did he make this principle of prayer? नहीं, ये नियम ही क्यों बनाया? सिंपल सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, अगर ये समझेंगे ना, तुमको तुम्हारी प्रार्थना कभी बोर नहीं होगी। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू आस्क, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा हूं, कुछ पाने के लिए नहीं जा रहा हूं, धन्यवाद देने के लिए भी जा रहा हूं, कुछ भी करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर के मन में उतना ही है, ये आया मेरे पास। हालेलुया, ये आया मेरे पास। That becomes the most important thing to God. हालेलुया। तब वो जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है, आई थिंक सबसे ज्यादा अगर उसके पीछे का, if you ask me, the heartbeat of God behind the principle of prayer was not about your need, was not about what he can supply. प्रार्थना के नियम के पीछे का हृदय परमेश्वर का ये नहीं था कि आपकी आवश्यकता क्या है और वो क्या दे सकता है, ये दिखाने के लिए नहीं बुला रहा तुमको प्रार्थना के लिए। वो बोला मुझे तुमसे मिलना है बस। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर ये उद्देश्य लेके उसके पास जाएंगे ना, तुम्हारा प्रेयर का लिस्ट खत्म हो जाएगा शायद, लेकिन आप बोलेंगे फिर भी नहीं परमेश्वर बैठना है तेरे साथ, और प्रेयर पॉइंट्स पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे नहीं परमेश्वर फिर भी बैठना है मुझे तेरे साथ। Amen. That is the intimacy what God is looking for. वो एक नजदीकी परमेश्वर हमसे
चाहता है। हालेलुया, राइट? सो जब परमेश्वर दे बोलता है, वी वेंट टू द नेक्स्ट पार्ट, गिव अस, है ना? तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, लेकिन शायद आज कंटिन्यू करूंगा वही, नहीं बोलूंगा नहीं कि खत्म करे। हर बार सोचता हूँ खत्म करेगा, फिर कोई नया चीज देता है। राइट? सो ही सेज गिव अस, इसका मतलब हमें सेल्फिश होना नहीं सिखाया परमेश्वर ने। ही डिडंट टीच अस टू से गिव मी, मुझे दे, ऐसे नहीं बोला, हमें दे। राइट? ही सेज गिव अस। राइट? दो इंसिडेंट बताऊंगा आज बाइबल से, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से, कि परमेश्वर की नजर में जब वो हमको हम की तरह देखना चाहता है, तो वो हमसे क्या चाहता है कि हम बनने में उसकी मदद कैसे करें। आमेन? राइट? क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो हम ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम है, और वो इतना एक है, तो वो बोलता है यही प्रिंसिपल मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, यही नियम मैं तुम्हारे साथ उपयोग करना चाहता हूं, कि हम भी इतने एक हो जाए कि हमें अलग देखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। आमेन? हालेलुया। द अल्टीमेट गोल, राइट? मेरे जीवन में बहुत सारे मैंने रखे थे गोल, लेकिन जब से परमेश्वर ये सिखा रहा है, मैं बोला लॉर्ड वी हैव टू बिकम अस। आमेन? मुझे तेरे साथ मिलके हम बनना है, मुझे तेरे साथ एक बनना है। राइट? क्योंकि वचन कहता है ही हु इज जॉइंड टू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट, जो उससे मिल गया है वो एक आत्मा बन गया है। हालेलुया। राइट? जैसे अगर कहूं कि एक उदाहरण की तरह, जब परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को एक बना दिया, उदाहरण है वो, राइट? दैट इज नॉट द अल्टीमेट इंटीमेसी दैट वी कैन से हमारे लिए, क्योंकि शरीर की ओर से हम देखते तो हमको लगता है कि वो सबसे बड़ा इंटीमेसी है। नहीं, देयर इज अ ग्रेटर इंटीमेसी इन द स्पिरिचुअल रेल्म, राइट? इन द फिजिकल रेल्म हस्बैंड एंड वाइफ गेट्स इंटीमेट, बट परमेश्वर बोलता है लेकिन आत्मिक रेल्म में इससे बेहतर एक इंटीमेसी मैं सिखा सकता हूं। राइट? लेकिन हमको क्या दिया? एक उदाहरण की तरह बोला कि यू विल बी वन फ्लैश। उनको भी अलग नहीं किया, क्या बोला? यू विल बी वन फ्लैश। तो वो एकता दिखाने के लिए उदाहरण दिया बस। तो उसी तरह जब यीशु मसीह कहता है ही हु इज जॉइंड टू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट, वन बॉडी नहीं बोलता है, वन फ्लैश नहीं बोलता है, वन स्पिरिट बोलता है। राइट? तो वो जो इंटीमेसी है, वो जो नजदीकी है, जो परमेश्वर हमसे आत्मा में चाहता है, वो शरीर के एकता में से बहुत आगे है। राइट? हमारे क्या बोलते हैं, इफ यू कीप ऑन मेडिटेटिंग, परमेश्वर बोलेगा तुझे ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं लेवल्स दिखाऊंगा उस इंटीमेसी में, कि एक टाइम आएगा जब तुझे और मुझे अलग समझना नामुमकिन हो जाएगा। आमेन? राइट? मैं इसलिए लास्ट टाइम बोल रहा था, राइट? इनॉक वॉक्ड विथ गॉड एंड ही वाज नॉट, बिकॉज गॉड टुक हिम। इतना नजदीकी में चला इनॉक परमेश्वर के साथ, लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये और परमेश्वर अलग नहीं हो सकते, तो परमेश्वर ने बोला चल मेरे साथ। आमेन? हालेलुया। तो उस लेवल तक जा सकते हैं हम लोग अगर हम चाहे तो। राइट? ओके, सो इन चीजों में परमेश्वर जब हमें हम की शिक्षा देता है, हम के अस के बारे में जब समझाता है परमेश्वर हमें, तो मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि कैसे परमेश्वर हमें परफेक्ट होना सिखा रहा है। राइट? कैसे वो पहले सिर्फ क्या बोलते हैं यहूदियों को चुन रहा था, लेकिन अब वो क्या किया? ही इंक्लूडेड इवन द जेंटाइल्स।
where he says, now there is no difference between the Jew nor the Greek. Right? विश्वासी क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुष, कोई डिफरेंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको हम में बदलना है. राइट? ही वॉन्ट्स टू मेक अस वन. एक बनाना चाहता है वो हम में. इसलिए प्रार्थना जब सिखा रहा है तो क्या सिखाता है? मेक इट एज हमें दे, मुझे दे नहीं, हमें दे. राइट? ओके. सो परमेश्वर की नजर में अगर जब हम बोलते तो वो क्या हमारे लिए, हमारी ओर से क्या अपेक्षा करता है? हमारी ओर से उसकी क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डिजायर ऑफ हिज, दैट वी शुड बिकम द अस इन व्हाट ही रिक्वायर्स. जो उसके उद्देश्य में है तो हम कैसे बने. राइट? ओके. मैथ्यू 12th चैप्टर, मत्ती उसका 12वां अध्याय, 46 से पढ़ना. जब वो भीड़ से बातें कर रहा था, उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे, और वो लोग यीशु मसीह से बातें करना चाहते थे. हाँ, ओके. किसी ने आके बोला, देख यीशु मसीह, तेरी माँ और तेरे भाई लोग बाहर खड़े और वो तुझसे बात करना चाहते हैं. राइट? एक भीड़ में बात कर रहा है, शायद महीनों हो गए होंगे उनसे मिलके, क्योंकि मिनिस्ट्री कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर. शायद मेरी यीशु मसीह के भाइयों के साथ आके बोले, चलो मिल के आएंगे यीशु मसीह को. राइट? बाकी सब लोग मिलते तो हम भी क्यों ना मिले. राइट? तो मिल के आएंगे, शायद ऐसा सोचा होगा. तो और उससे मिलना चाह रहे थे. राइट? ये सब होते हुए तब यीशु मसीह का रिस्पांस क्या है? यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया. हालेलुया. मुझे लगता है मेरी बैठे बैठे वहां तू घर आ देखता हूं. सोचा हमारे बच्चे अगर कहेंगे. यीशु मसीह क्या कर रहा है? कौन है मेरी माता? अगर एक सेंटेंस में पढ़ेंगे, अगर इसको, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है या फिर बिना बैकग्राउंड के समझ के पढ़ रहा है, तो ऐसे कहेंगे, ये ऐसे आदमी का क्यों फॉलो करूं जो अपनी माँ को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पहचान नहीं रहा है. Why should I follow a person who doesn't even care about his mother? Amen? नेचुरल है ना? ओके. राइट, आगे पढ़ना. हाँ हाँ हाँ. हालेलुया. पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, पूरा सीन चेंज कर दिया. वो बोला, मेरी तूने पैदा किया मुझे, ये भाई लोग हैं जो जिनके साथ में 30 साल घर में था, खेला कूदा सब कुछ किया, लेकिन अब जिस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया ना, वहां पे जाके मैं मेरे बोल के नहीं बोल सकता. हालेलुया. शायद आज मैं भी कुछ पसंद ना हो आपको. राइट? लेकिन कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर ये बोलने के लिए कि तुम जितना मेरे बोलोगे ना, तुम कभी हम नहीं हो सकते. आमेन. हालेलुया. तो हमें क्या करना है कि अगर मुझे परमेश्वर के साथ उस हम में जाना है, तो परमेश्वर की उस नजर से, परमेश्वर के उस उद्देश्य से मुझे उनको हम बनाना है जो मुझे पहले परमेश्वर से जुड़ाते हैं.
Amen. Hallelujah. They will become us for me, who will, क्या क्या बोलते हैं, एक मेरे लिए एक कैटलिस्ट बनते या फिर एक जरिया बनते कि मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके जाए. हालेलुया. आमेन. किसी ने कहा बहुत अच्छी तरह से, आई लव दैट, blood bonding is less important than spiritual bonding. हम बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं? नहीं, कन्नड़ा में हम बोलते हैं रक्त संबंध. हाँ, खून का रिश्ता है ना. खून के रिश्तेदारी से आत्मिक रिश्तेदारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. मैं इसलिए बोला, शायद अच्छा नहीं लगूंगा आज, लेकिन एक फैक्ट बोल रहा हूं. तुम खून के रिश्तेदारी के लिए आत्मिक रिश्तेदारी अगर तोड़ रहे हो, यू आर इन डेंजर. Because your blood cannot save, but the spiritual blood that you have connected will save you at any time. Hallelujah. मेरे कई सारे मतलब जिनको मेंटर किया मैं, वो हमेशा एक प्रश्न पूछते. घर से एक दो निकले जो विश्वास किए, बाकी सब घर में अभी भी विश्वास नहीं करते. वो हमेशा पूछते, लेकिन है ना, they are our blood relatives. बोला ब्लड रिलेटिव्स ब्लड भी तेरे लिए देंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ने जो ब्लड दिया, अगर उससे जुड़ेगा तो उसने वादा किया है तू भी बचेगा, तेरे घर वाले भी बचेंगे. हालेलुया. There is something about the bonding that happens in the spiritual realm. आत्मिक रीति में जब परमेश्वर एक जोड़ता है ना, वो बोलता है कौन है मेरी मां? अरे जिसने तुझे पैदा किया. नहीं नहीं, वो बोलता है अभी नहीं, अभी कौन बनेगा मेरा? हम कौन बनेंगे अभी? जिनके साथ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, वो जो मेरे सीक्रेट्स जानते हैं, वो नहीं. अभी हम कौन बनेंगे? कंटिन्यू करो ब्रदर. हाँ, क्योंकि हालेलुया. क्या बोलता है? एक ऐसा लेवल पे लाके खड़ा किया हमको हम बनाने के लिए, जब वो बोलता है जो मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करेगा वो मेरा भाई बनेगा, वो मेरी मां बनेगी, वो मेरा रिश्तेदार बनेगा. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. हमको क्यों लगता है आज हम इतने सारे फैमिलीज है, अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी हमको एक फैमिली जैसा क्यों महसूस होता है? इट्स नॉट बिकॉज कि आपने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं एक्सेप्ट नहीं, ऐसे नहीं. देयर इज वन फादर हु इज कनेक्टिंग अस. हालेलुया. एक पिता है जो हमें हम बनाने की कोशिश कर रहा है. वो बोलता है तुम्हें ये मूले से लेके आऊंगा, तुमको वो कॉर्नर से लेके आऊंगा, ये भाषा से लेके आऊंगा, वो भाषा से लेके आऊंगा, लेकिन जब मिलाऊंगा तो तुम्हें एक पिता के नीचे एक परिवार बनाऊंगा. हालेलुया. तब हमें उस हम का मतलब पता चलता है. आमेन. हालेलुया. Right? So Jesus is telling, who is my mother, who is my brother? He who does the will of my Father, he will be my mother, my brother, my whatever you call. Hallelujah. जो कुछ भी तुम करना. That is the family that God is building up. जब हम बोलता है पर मैं, यीशु मसीह हमारे लिए बोल रहा है, तो वो बोलता है इस परिवार के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, इस परिवार को बनाने में मैं जुटा हूं. तुम किस बैकग्राउंड से हो नहीं, किस स्थिति से आते हो नहीं, या फिर अभी भी किस स्थिति में वो नहीं, वो भी नहीं, लेकिन जब तुम जुड़ते हो मेरे साथ तो तुम एक फैमिली बन जाते हो. हमारा दृष्टिकोण इस तरह होना चाहिए कि परमेश्वर जो जुड़ा है तेरे इस परिवार में, वो मेरा हम बनेगा, कोई भी हो, कोई भी हो. हालेलुया. तो
4-5 लोग बोट में जा रहे थे, सब अलग अलग भाषा के, राइट, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सक रहा। तो बीच में कुछ हुआ तो एक व्यक्ति ने उठ के हालेलुया बोल दिया। बाद में सबको पता चला, हालेलुया बोला, वो भी हालेलुया बोला, दूसरा कुछ नहीं आता, एक दूसरे को देख रहे हालेलुया बोला, एक दूसरे को देख के, शायद बाकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट वन थिंग दे न्यू, वी बिलोंग टू द सेम फैमिली। हालेलुया। हम उसी पिता के बच्चे बनेंगे जब हम उससे एक से जुड़ेंगे। Amen? Hallelujah. Right? Okay. Now coming to the next point. Okay. एक और चीज, जब परमेश्वर कहता है तुझे मैं हम बनाना चाहता हूं, ठीक है, 100 आवर्स में पूछा था लेकिन आपको भी पूछता हूं, Why was Joseph led the way he was led? क्यों परमेश्वर ने योसेफ को जैसे चलाया वैसे क्यों चलाया उसको? परमेश्वर को उसके जीवन के बारे में दर्शन तो बड़ा था। अभी ए टीम बी टीम वाले करो, किस टीम में पूछा था याद नहीं मुझे, राइट? तो क्यों परमेश्वर जोसेफ को उस रास्ते से लेके गया जिस रास्ते पे वो उसको चलाया? उसके लिए दर्शन तो बड़ा था, ड्रीम वॉज वेरी बिग, राइट, बहुत बड़ा था, क्योंकि वो बचपन से उसको ख्वाब गिरा, सपना गिरा, सब आगे मेरे सामने झुकेंगे, राइट। लेकिन जो हो रहा है उसकी जिंदगी में वो उसके सपने से बहुत दूर है। उसका सपना एक तरफ है, जो हो रहा है उसकी जिंदगी में वो एक तरफ। ऐसे लग रहा है सपने से दूर दूर जा रहा हूं। लेकिन एक टाइम आया जब बोला परमेश्वर, ओवरनाइट, वन नाइट चेंज द होल थिंग। आमेन। फ्रॉम अ प्रिजनर ही बिकेम द गवर्नर। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जिस रास्ते से लेके गया उसको क्यों लेके गया? यस, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने। कौन सी इच्छा, क्या इच्छा थी? हाँ, आखिर में सबको एक करने के लिए। जो भाई लोग उसको बेच दिए, जो भाई लोग उसको नफरत किए, उसको उसने उन भाइयों से दूर किया, अलग किया, बहुत दूर बेच दिया। लिसन टू मी, ओके। Joseph became the us when the family was in trouble. Even though he was far, वो दूर था, फिर भी वो जोसेफ ही था जो हम बन सका जब परिवार को संकट आया। आमेन। उसको इतना दूर भेज दिया, सब खड्डे में डाला, बेच दिया, दोस्त खड़ा किया, क्या बोलते, प्रिजन में डाला, सब करने के बाद अगर जोसेफ पूछता परमेश्वर ने, क्यों ये सब मुझे सहना पड़ रहा है, तो परमेश्वर उससे कहता कि मैं तुझे हम बनाना चाहता हूं तेरे उस परिवार के लिए। कौन सा परिवार? वही परिवार जो तुझे नकारा है, वही परिवार जो तुझे दोषी ठहराया। आमेन, राइट? क्योंकि परमेश्वर को पता था देयर इज गोइंग टू कम अ फैमिन, एक फैमिन आने वाला है जब इस्राएल में खाना नहीं रहेगा और
तेरा परिवार इस्राएल में रहेगा, लेकिन मैं तुझे इससे बाहर भेज रहा हूं ताकि तू इस परिवार के जो प्रोविजन है, जो आवश्यकता है, उसको तू वहां पे जाके तैयारी करके रख। हालेलुया। He became the us for the family that rejected him. आपको कई बार लगता होगा परमेश्वर ऐसे क्यों लेके जा रहा, ऐसे क्यों लेके जा रहा। आई वॉन्ट टू टेल यू, ही इज मेकिंग यू द अस व्हेन द टाइम कम्स। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर मैं क्यों गुजरना, ये सब सारी चीजें से गुजरे, वो आए खाना लेके गए आराम से। You became the channel of blessing when the famine came. अब जब गुजर रहा हूं तो पता नहीं चलेगा मुझे क्यों ये सब जा रहा है, इतनी दूर क्यों भेजा मुझे घर से, क्यों उनको मेरे से नफरत करने के लिए कहा, क्यों वो लोग मुझे बेच दिए, क्यों मुझे अपने आप से अलग कर दिए। जोसेफ, आई एम नॉट सेंडिंग यू अवे, मैं तुझे हम बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम बनाने के इस प्रोसेस में विल आई सरेंडर माई सेल्फ टू गो थ्रू एनीथिंग दैट लॉर्ड विल टेक मी। अगर हम बनाने के इस प्रोसीजर में परमेश्वर तू किसी भी रास्ते से मुझे लेके जा, क्योंकि मुझे आगे का नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तू रेडी रहेगा तो तुझे हम बनाने के लिए तुझे कई सारे रास्तों से लेके जाऊंगा, लेकिन आखिर में तुम सब मिलके हम बनोगे जरूर। हालेलुया, आमेन, आमेन। सो दैट इज वेयर जोसेफ वाज बीइंग मेड एज अस टू द फैमिली। जोसेफ को परमेश्वर ने हम बनाया उसके परिवार के लिए, उसको अलग किया उसके परिवार के लिए, उसको उस रास्ते से जाना पड़ा उसके परिवार के लिए, जो आगे चल के उस फैमिन में भूखे न मरे, इसलिए तुमको वो रास्ते से लेके गया। हालेलुया, राइट। कीप दिस एज बेस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन की तरह रखेंगे। और दो इंसिडेंट हम लोग देखेंगे वेरी क्विकली। ओके, टर्न विथ मी टू 1 Samuel 30th चैप्टर। पहला शमूएल 30वां अध्याय। 1 Samuel 30 22 to 25। पहला शमूएल 30वां अध्याय 22 से लेके 25 तक। हाँ, दाऊद के साथ गए थे, उन्होंने उत्तर दिया, ये हमारे साथ नहीं रहे, इसलिए हम इन्हें लूट के मार में से कुछ नहीं थे, जिसको हमने छुड़ाया है, या अपने अपने स्त्री और बच्चों को दे सकते। ओके, परंतु दाऊद ने कहा, भाइयों, जो माल प्रभु ने हमें दिया है, ओके, उसका बंटवारा तुम इस प्रकार नहीं कर। प्रभु ने हमारी रक्षा की, जो छापामार दल में हमें लूटने आया था, उसको प्रभु ने हमारे साथ हाथ में सौंप दिया। ओके, इस विषय में कौन तुम्हारी बात सुनेगा? इस विषय में कौन तुम्हारी बात सुनेगा? Who will listen to you in this matter? जैसा हिस्सा युद्ध भूमि में जाने वाले का है, वैसा ही हिस्सा सामान के पास रहने वालों का भी है। हाँ, दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ओके, राइट। मैं सोचा ये हम का जो लेसन है सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में है सोचा, लेकिन परमेश्वर ने
पहले से इसको सिखाते हुए आए। ओके, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। ओके, तो दाऊद गया था फिलिस्तियों के साथ लड़ने के लिए। जब वो जिकलैग नाम के एक गांव में थे, बाद में उसका चैप्टर फुल पढ़ लेना, आपको पता चलेगा, राइट। जिकलैग नाम के एक स्थल पे थे और वो फिलिस्तीन के साथ मारने गया। जब वो युद्ध के लिए गए तो यहां से अमलकाए जो वो थे, ये आके इन पे दावा किए। तो यहां पे लड़ने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बीवी बच्चे और उनका जो भी था सब था। तो जब ये लोग नहीं थे तो अमलकाए आके क्या करे, उनके बीवी बच्चों को लेके गए, राइट। तो ये सब लड़के वहां जीते, फिलिस्तीन के युद्ध जीते। और जब वापस आए तो देखा उनका घर नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, सामान नहीं है, सब लूट गया। ये दूसरी ओर जीत के आए, लेकिन इनका खुद का घर, बीवी बच्चे सब लूट गए, राइट। तब ये लोगों को इतना गुस्सा आता है, डेविड के साथ में जो थे वो बोलते हैं ये सब तेरी वजह से हुआ, तो तुझे पत्थर मारेंगे। कहते हैं वो इतना रोए कि उनमें ताकत नहीं थी। बोले तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए तू बोलता है परमेश्वर तेरे साथ है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। देख अभी जीत तो गए वहां पे, लेकिन हमारा खुद का नुकसान हो गया। हम गए थे तेरी सेवा करने के लिए, लेकिन यहां घर में मेरा नुकसान हो रहा है। हम गए थे तेरा काम करने के लिए, लेकिन ये मेरा नुकसान हो रहा है। तो बोले दाऊद हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे पत्थर मारेंगे। एवरीबडी वॉज रेडी टू स्टोन हिम। लेकिन वहां पे वचन कहता है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में अपने आप को बलवंत बना लिया। Nobody came, no prophecy was given, no counseling was done. जब सब लोग पत्थर मारने के लिए रेडी थे, दाऊद बोलता है नो, आई विल एनकरेज माई सेल्फ, आई विल एनकरेज माई सेल्फ। हम लोग कई बार ढूंढते रहते कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरे सर पे आके हाथ घुमा के बोलेगा अयो पापा। डोंट एक्सपेक्ट दैट। इतना बलवान बनो, बोलना सारी जो मेरे साथ में अगर मेरे खिलाफ है, आई विल स्टिल एनकरेज माई सेल्फ इन द लॉर्ड। क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो मेरे साथ रहता है। वो मेरा बल बनेगा, वो मेरी ताकत बनेगा, वो मेरा जील बनेगा। आमीन। जो लोग हमेशा किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं ना, जब वो अकेले पड़ जाएंगे उनकी हालत बहुत बेकार हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है। उनको देखने से ऐसे लगता है खत्म हो गया इसका जिंदगी। क्यों? जिंदगी भर किसी पे डिपेंड थे, जिंदगी भर चाहते थे कोई आके उनके लिए प्रार्थना करे, कोई आके उनके लिए समझाए, कोई आके उनको एनकरेज करे। ऐसे फॉरगेट इट। हाँ, नए बिलीवर्स हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अरे 25-30 साल हो गए परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके क्या बोलते हैं, उसके कार्यों को देखा है तुमने, उसकी विश्वास योग्यता को अनुभव किया है, अभी भी आके कोई तुम्हें समझाना चाहिए? आप मुझे कठोर समझो, लेकिन मैं बोलता हूं आई डोंट इवन वांट टू विजिट दोस पर्सन। व्हाट हैव यू लर्नड देन? ये तो इतने सालों में क्या सीखा, क्या तुमने अपने आप को कितना बलवान बना दिया? नहीं पास्टर सहारा चाहिए ना, फिर गाते बैठे सहारा मुझे। जिंदगी भर किसी का सहारा ढूंढते बैठोगे, कब किसी का सहारा बनोगे? मैं किसी और का सहारा नहीं ढूंढ, मैं किसी का सहारा बनना चाहता हूं। दैट इज माई प्रमोशन, दैट बिकम्स माई प्रमोशन। कोई आके मेरे लिए प्रार्थना नहीं, मैं किसी के लिए प्रार्थना करना, दैट इज माई प्रमोशन। कोई आके मुझे एनकरेज नहीं, मैं किसी को जाके एनकरेज करूं, दैट इज माई प्रमोशन। डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। और पूछता है परमेश्वर जाऊं मारने के लिए?
मैं बोला पागल है क्या, तेरी बीवी बच्चों को लेके गए, परमेश्वर को क्या पूछ रहा है? दैट इज द हार्ट ऑफ गॉड। इसलिए बोला ना, कितना भी बड़ा रहने दो, छोटी सी छोटी बात परमेश्वर से पूछना। जाऊं क्या? परमेश्वर बोला जा, वेट क्या कर रहे, जा। तो जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एक नदी आता है वहां पे, नदी आते ये लोग इतना रोए ना बीवी बच्चों को, समटाइम्स जब कुछ लॉस होता है हमारे जिंदगी में, हम लोग उस दुख में इतना खो जाते, हमारी पूरी ताकत निकल जाती है उसमें। अ स्पिरिट ऑफ ग्रीफ बोलते हैं उसको। क्या बोला? हाँ, एक दुखी आत्मा नहीं, दुख दुख की आत्मा हमको, हम पर हावी हो जाती है। नेवर अलाउ दैट। कभी कुछ भी जिंदगी में कुछ भी खो जाओ, नेवर अलाउ द ग्रीफ टू ओवरटेक यू, बिकॉज यू हैव अ माइटी गॉड विथ यू। हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो वचन कहता है ये लोग इतना रोए थे, ताकत नहीं थी इनमें, तो ये लोग बोले हम युद्ध नहीं कर सकते। आधे के आधे लोग बोले युद्ध नहीं कर सकते हम। तो दाऊद ने बोला युद्ध नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे? उनको बोला ठीक है, तुम सामान संभाल के यहाँ पे बैठो नदी के किनारे, हम लोग जाके युद्ध करके आएंगे। आई लाइक द कॉन्फिडेंस ऑफ डेविड। ये गिडियन की तरह नहीं बोला आधे के आधे चले गए, परमेश्वर कैसे जीते, नहीं। मुझे मुझे पता, मुझे लगता है दाऊद बोलेगा परमेश्वर तू और मैं बस से। हालेलुया। जब हम दोनों मिलके गोलियत को मारे, किसी को भी मार सकते। Amen. Right? So he had that confidence. God, you and I are the majority. Amen. तो बोला ठीक है, तुमको युद्ध नहीं करना है, यहीं पे रह जाओ, लेकिन सामान संभालो। तो बाकी लोगों को लेके गया, युद्ध जीता, जो कुछ भी उनके पास था सब लेके आए। सिर्फ इनका लूट नहीं था उनके पास, उन्होंने जितनों को लूटा था ना, सब लूट उनके पास था। राइट? किसी ने थियोलॉजियन ने किसी ने कैलकुलेट करके बोलते इट वाज मोर देन 10 to 15 टाइम्स जो इनके पास से लूटा था, उससे 10 से 15 गुना उनके पास था। तो वो सब लेके वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो यहां पे झगड़ा होता, मतलब एक बातचीत होती है। तो युद्ध करने जो गए थे, अभी वो लोग बोले हमने युद्ध किया, हमारे जान को रिस्क में डाला, लेकिन अब जब वापस आए ये लोग यहां पे आराम से बैठे, तो इनको हिस्सा क्यों मिले? इनको हिस्सा क्यों मिले? नेचुरल है, काम करने वाला मैं, तू खाने वाला। But that is where David understood the heart of God. दाऊद ने परमेश्वर के उस हृदय को समझा और बोला अगर हम बनना है, हम बनना है, तेरे साथ वो खड़ा हुआ कि नहीं, तेरा साथ दिया कि नहीं, नहीं, वो तेरे साथ युद्ध लड़ा या नहीं लड़ा? दाऊद बोला जो लड़ाई किया उसको भी वही हिस्सा मिलेगा, जिसने नहीं किया, सामान संभाला उसने सिर्फ, लेकिन उसको भी वही हिस्सा मिलेगा। हालेलुया। अभी एक सोचो, अगर आप, अच्छा ओके ठीक है, जो बैठे हैं ना वो ए टीम वाले, राइट, जो गए लड़ने के लिए वो बी टीम वाले। अगर आप बी टीम में रहते तो आपका निर्णय क्या होता? युद्ध हमने किया, रिस्क हमने लिया, उनके साथ क्यों बांटना है? हम बनना चाहते हैं। डेविड ने वहां पे एक नियम बनाया, उसने बोला जो लड़ने गया उसको भी वही हिस्सा मिलेगा,
जो यहाँ पे इंतजार कर रहा है उसको भी वही हिस्सा मिलेगा। हालेलुया। तकलीफ जोसेफ ने उठाया पूरी जिंदगी वहां तक जाने के लिए, लेकिन जब टाइम आया ये घर वाले आके पूरा अनाज लेके गए। एक ऐसे हृदय को तैयार करना चाहता है परमेश्वर, जिस हृदय में जो भी मिले, जो परिवार का जो भी है उसको हम बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। When God says give us, जब प्रार्थना करना सिखाता है हमें दे, काम करने वालों को दे, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हुए हो। जो दूसरों को मिलेगा वो तुम्हें भी मिलेगा। हालेलुया, आमेन। when I meditate on this, मुझे परमेश्वर के उस हृदय को जो समझना है ना, I tell God, देना है नया हृदय तो मुझे ऐसा हृदय दे। क्योंकि कई बार हम क्या बोलते हैं, काम किया तो मिलेगा, काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर बोलता है क्योंकि तू मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि तू मेरे साथ में है, तो तुझे भी वो मिलेगा जो मैंने बाकी लोगों को दिया। ठीक है, राइट? एक और एग्जांपल देंगे, 10 मिनट और थोड़ा। ओके, विल गो टू द न्यू टेस्टामेंट नाउ। मत्ती उसका 20वां अध्याय, मैथ्यू 20th चैप्टर। ओके, पहले वचन से पढ़। ओके, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है यहाँ पे यीशु मसीह? स्वर्ग का राज्य कैसा है? स्वर्ग के राज्य में जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा था तो हमको पहले क्या बोला? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। राइट? तो उसके राज्य के बारे में बता रहा है, तो उसका राज्य का एक एग्जाम्पल हमें दे रहा है। ओके, कंटिन्यू। हाँ, ओके, ओके, ओके। फर्स्ट थिंग, एक ओनर ने डिसाइड किया, ओके आई एम गोइंग टू हायर लेबरर्स, मैं क्या बोलते हैं, मजदूर को मेरे विनयार्ड में काम दूंगा। तो उनका क्या ठहराया? उनका एक दिन का 1 दिनार मजदूरी, 1 दिन का मजदूरी। राइट? सवेरे सवेरे उठा, जाके देखा बैठे थे लोग वहां पे। राइट? तो उनमें से एक बैच को चुना, बोला आओ मेरे खेत में काम करो, तो तुम्हें दिन का कितना मिलेगा? 1 दिनार मिलेगा। ओके, हाँ, कंटिन्यू। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। ओके, स्टॉप। सोचो अगर हमारी और होता है, पता नहीं यहाँ पे कैसे, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock निकलते हैं। राइट? जो लेबरर्स को ढूंढते हैं ना, एक जगह रहता है उनका जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो वहां जाके मिलेंगे। तो आपको सवेरे सवेरे 6 बजे लोग मिलेंगे। राइट? अलग अलग बैच में मिलेंगे, तो आप जिसको भी चुनना चाहते हो जा सकते हो। तो उसने सवेरे 6 बजे किसी को चुना होगा, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद फिर मार्केट गया, तो वहां पे क्या देखा उसने? और कुछ लोग कैसे खड़े हैं, है ना, जो 6 बजे नहीं उठ सकते। सॉरी, राइट? आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ओके, सो जाके देखा 9 बजे, फिर भी खड़े हैं वहां पे, कुछ काम धंधा नहीं है, सिर्फ खड़े हैं।
है। तो बोला 9 बजे देखा उनको, बोला क्या कर रहे हो? बोले उन्होंने बोला हमको किसी ने चुना, काम नहीं दिया। तो उनको बोला चल मेरे खेत में बहुत काम है, 9 बजे वाला को भी लेके गया। फिर बाद में, ओके बाद में पढ़ लेना उसको। तो फिर बाद में 12 बजे गए, है ना, ये 9 बजे भी नहीं उठते। राइट। राइट। तो 12 बजे जाके देखा वो खड़े हैं। क्या है? बोला चाय नाश्ता करके आराम से खड़े। बोला क्या कर रहे हो? नहीं हमको भी काम नहीं है। बोला मेरे खेत में अभी भी जगह है। राइट। तो जाओ। फिर बाद में 3 बजे गया, फिर 3 बजे जाके देखा फिर भी। मुझे लगता है ना, परमेश्वर कितने लोग मिलते हैं तुझे। राइट। 3 बजे जाके देखा फिर भी खड़े हैं। उनको भी बोला चलो जाओ काम करो। राइट। जाके काम करो। फिर वचन कहता है शाम के 5 बजे भी गया हो। टाइम क्या है? शाम के 6 बजे तक बस। राइट। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक काम होता है। सोलापुर के जैसा नहीं, 11 से 5। राइट। 6 बजे से 6 बजे। तो 5 बजे गया तो फिर देखा उनको। ब्रदर वो वर्ष ढूंढो लास्ट वाला। ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? अभी जो ओनर को जो ऐसे लग रहा है ये दिन भर खड़े हैं, लेकिन असलियत में दिन भर नहीं खड़े थे वो। हाँ 4:30 बजे आए होंगे। राइट। हाँ 3 बजे वालों को लेके गया ना, फिर वहां पे नहीं थे वो लोग। राइट। तो क्यों यहाँ पे बेकार खड़े हो? दिन भर क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या बोलते हैं, आके। तो 5 बजे भी जो मिले उस ओनर को, क्या बोलता है वो? हम्म। इसलिए क्योंकि किसी ने मुझको मजदूरी पर नहीं लगाया। राइट। मुझे लगता है 6 वाले छोड़ के 9 वाले छोड़ के बाकी सब ने ये बात कही होगी। 6 बजे और 9 बजे छोड़ के बाकी सब ने ये बात कही होगी कि किसी ने हमको मजदूरी पे नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूरी लगाने के लिए क्या तुम वो स्थान पर थे जब मजदूरी तुमको लगाने वाला आया था? नहीं थे तुम। जब तुमको अपॉइंट किया जा रहा था तुम लाइन में खड़े ही नहीं थे। कहां गए ब्रदर? चले गए। फिर एक्सक्यूज देते हमको किसी ने मजदूरी पे बुलाया है नहीं। द किंगडम ऑफ गॉड इज सफरिंग फ्रॉम पीपल लाइक दिस। परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों से, क्या बोलते हैं, नुकसान उठा रहा है, जो ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। Nobody hired us. तुम क्या हो? तुम मजदूर हो। अगर कोई तुमको मजदूरी नहीं देगा तो क्या दिन भर खाली बैठोगे? तुम्हारे मजदूरी होने का मनोभाव क्या है? कोई हायर करेगा तो ही मजदूरी करेंगे। मुझे ना, क्या बोलते हैं, यहाँ का सिचुएशन दिख रहा था मुझे। यहाँ पे पैसे देते आओ बाबा बोले तो भी नहीं आते।
Are we having the same mentality? I am a laborer, but I will wait till somebody employs me. If you are a laborer, learn to labor wherever you are. Hallelujah. जहां भी हो वहां काम करो, कुछ भी हो वहां काम करो. यू आर अ लेबरर. तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बी, क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा इनविटेशन डाल के ये कर बाबा, नहीं. लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लेबर फॉर यू. परमेश्वर, तेरे लिए काम करना चाहता हूं, मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है. मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूं, मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू लेबर फॉर यू. किसी ने मुझे, क्या बोलते, बुलाया नहीं. तुम्हारे घर के फंक्शन को तुमको बुलाना चाहिए. If you consider it as your house, you don't need an invitation. You need an invitation when you are considering yourself as an outsider. Hallelujah. अगर हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर का राज्य हमारा है, हम उसके राजा है, अगर ये सोच हम में है, then I will labor at any time, at any cost. कोई मुझे हायर करे ना करे, जाएंगे. वेट नहीं करेंगे किसी के लिए, बुलाए मुझे ये करो वो करो, नहीं. हम खुद जाएंगे ढूंढते हुए. बोलो कहां क्या करना है, बताओ मुझे. Where can I labor? Show me. What can I do? Show me. पांच बजे खड़े हैं वहां पे और ये बोल रहे किसी ने हमें काम नहीं दिया. लेकिन काम देने वाला इतना दयालु है, वो बोलता है चल ठीक है, एक ही घंटा बाकी है, उतना तो कर ले, उतना तो कर ले. बोला जा काम कर, भेजा उनको. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. नहीं, गो टू सो व्हेन दे, उनका पेमेंट का टाइम आता है, कौन सा है? हाँ, 8th वर्ष. हाँ, ओके. मजदूरों को बुलाकर, हाँ, कहां से चालू करना है? जो लास्ट था ना, जो एक ही घंटा काम किया ना, उसको पहले दे. We are glad we are in the last hours. Hallelujah. अंतिम दिनों में है, एक ही घंटा बाकी है, कुछ करो. Amen. कुछ करो. जब इनको 5 बजे वालों को जब हायर किया था ना, तब वो जो ओनर था उसने वादा नहीं किया कि कितना देगा. वो बोला मुझे जो अच्छा लगता है तुझे दूंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं तुझे दूंगा. उनको वादा नहीं किया कि तुझे इतना ही दूंगा. लेकिन पहले जो आए थे उनको वादा किया था कि 1 दिनार दूंगा तुमको. ये लास्ट वालों को कुछ नहीं बोला था. लेकिन लास्ट वाले जब खत्म हो गया उनका काम, तो बोलता है, बोला मैनेजर को, बोला आके बुला लेबरर्स को. किससे स्टार्ट कर? जो लास्ट था ना वहां से चालू कर. ओके. मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा. ठीक है, जो लास्ट विल बिकम फर्स्ट, फर्स्ट विल बिकम लास्ट, उसमें नहीं जाऊंगा. मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ. ओके, तो लास्ट वाले से चालू करता है. ओके, पढ़ना बता आगे. हाँ, 8th वर्ष से. हाँ. जो एक ही घंटा काम किए उनको भी 1 दिनार मिला. ओके, कंटिन्यू. हाँ, जो पहले आए
उनको देख के इन्होंने समझा ये लोग 1 घंटा काम किए, इनको 1 दिनार मिला, तो हम दिन भर किए, हमको कितना मिलेगा? ये 1 घंटा किए तो 1 दिनार मिला। तो हमने वो जो पूरा दिन किया, 12 घंटा किया ना, तो हमको लीगली कितना मिलना चाहिए? 12 दिनार मिलना चाहिए। ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ, जब उन्हें भी 1 ही दिनार दिया गया, जब मिला, हाँ, यस, कंटिन्यू। हाँ, ओके, क्या किया? फिर से पढ़ना सेंटेंस हो। इन्होंने 1 ही घंटा काम किया, लेकिन तूने क्या किया? उन्हें भी हमारे बराबर किया। हम होने में जो मेन ऑब्स्टिकल आता है ना, हम नहीं समझना चाहते। तूने क्या किया? हमको सबको एक बराबर कर दिया तूने। गुस्सा कहां पे आ रहा है? 1 दिनार मिला इसलिए नहीं, क्योंकि तूने हमको उनके बराबर किया। आमीन। समझ में आ रही है? राइट। तकलीफ कब होती है? जब हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। दिल में क्या बोलते हैं, एक अनरेस्ट कैसे पैदा होता है? जो मुझे मिलना चाहिए था उसको मिला, जिसका लायक मैं था कोई और लेके जा रहा है। जो ऑनर मुझे मिलना चाहिए था किसी और को मिल रहा है। क्यों कुड़कुड़ाने लगे? क्योंकि उसने कहा, क्योंकि तूने हम सबको एक कर दिया। प्रॉब्लम वहां पे आ गया। बिकॉज वी डोंट वांट टू सी एवरीबडी इक्वल। तू 1 घंटा कर, तू 10 घंटे कर, तू 12 घंटे कर। परमेश्वर बोला मेरे लिए सब एक समान रहेंगे, लेकिन मुझे काम करने वाला चाहिए। आमीन। मुझे काम करने वाला चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जब परमेश्वर हमें वो सिखाना चाहता है, जब सिखा या फिर प्रार्थना करना जब सिखाना चाहता है, तो वो कहता है कि गिव अस। जब बोलता है, जब आपको चाहिए जो किसी और को मिल रहा है, क्या आप उसको देख के खुश हो सकते हो? होना चाहिए, ले क्या होंगे? जब सबको इक्वल देखा जाता है ना, बोलते हैं, तुम्हारा लीडरशिप करेक्ट नहीं है, जस्टिस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जजमेंट करेक्ट नहीं है। परमेश्वर सब उल्टा करता है। दुनिया में ऐसे होता होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसे नहीं होता। आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, वी लॉस्ट गांधी जी बिकॉज ही कुडंट सी द इक्वालिटी इन द हाउस ऑफ गॉड। He saw the word of God, but he never saw the word of God in the people of God. जब उसने वो डिस्क्रिमिनेशन देखा, वो बोला नहीं, ये बोलते हैं करते नहीं है।
Amen. जब परमेश्वर हमें हम बनाना, एंड फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ क्या बोलते हैं रिवॉर्ड्स के इसमें आता है, राइट? पोजीशन में नहीं आता। पोजीशन परमेश्वर अलग अलग देता है, उसका उसका जजमेंट अलग है परमेश्वर का। ये रिवॉर्ड्स के इसमें आता है। वो बोलता है तू काम करेगा तो मैं दूंगा तुझे, मेरे राज्य के लिए करेगा तुझे दूंगा मैं। आई विल श्योरली गिव। आमेन। वहां पे आगे जाके बहुत सारा बातचीत लिखा हुआ है, राइट? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे कर सकता है तू? तो ओनर बोलता है जो मेरा है वो मैं डिसाइड करूंगा किसको क्या दूंगा मैं। हु आर यू टू आस्क? आई एम द मास्टर ऑफ इट। लेकिन मुझे उस मास्टर से सीखना है कि वो कैसे सबको इक्वल देखता है, कि वो कैसे सबको, उसका जब जजमेंट होता है, उसका जो न्याय करने का तरीका होता है, उसकी जो सोच है, वो बोलता है जब हम बोलते हैं तुम लोग तो मेरी सोच रखो, जब हम बनना चाहते हो तो मेरी सोच में चलो। उसने कम काम किया तो कम नहीं दूंगा मैं। आर यू क्या बोलते हैं एंग्री बिकॉज आई एम जनरस? वो पूछता है मैं उदार हूं इसलिए तुमको गुस्सा आ रहा है? किसी और को ज्यादा मिल रहा है इसलिए तुमको गुस्सा आ रहा है? और कहते हो हम उनसे प्यार करते। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू कैन नॉट रिजॉइस इन द ब्लेसिंग ऑफ समबडी एल्स, देन यू डू नॉट लव दैट पर्सन। किसी और के आशीष को देख के अगर आपके मन में खुशी नहीं हो रही है तो आप उस व्यक्ति से प्यार ही नहीं करोगे। यू कैन नॉट लव दैट पर्सन बिकॉज यू कैन नॉट सी द गुड इन दैट हैपनिंग इन दैट पर्सन। मैं हमेशा क्या देखूं, एक ही घंटा काम किया, एक ही घंटा काम किया, फिर भी मेरे साथ बैठा है। इट इज द ओनर्स विश। ही सेज आई विल ऑनर। लेकिन अगर तुमको भी हम बनना है तो ये सोच रखना है। हालेलुया। जब तक हम ये सोच नहीं रखेंगे ना, परमेश्वर बोलता है दैट यूनिटी, दैट वननेस नहीं आएगा। कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, उसके बारे में नहीं। परमेश्वर तेरे लिए कर रहा हूं, आई एम लेबरिंग फॉर यू अलोन। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है, आई एम हियर टू, कुछ दिया है तो मुझे शेयर करने के लिए दिया है, अपने आप के लिए सेल्फिश बनने के लिए नहीं दिया। आई एम ओनली अ चैनल फॉर एवरीथिंग गॉड हैज गिवन मी। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उसका मैं सिर्फ एक चैनल हूं, वो मेरे लिए नहीं है। जब तक ये सोच मुझ में रहेगी, परमेश्वर बोलेगा तुझे देने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। हालेलुया। हम बनना चाहते, यस, अभी भी हम बनना चाहते। So God says, when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें दे, तो इसमें से कोई माइनस नहीं होगा। Amen.